Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्या फरमाते हैं उलमाए कराम इस मसले के बारे में कि आजकल कई ख़वातीन बिला ज़रूरत सिर्फ फैशन की गर्ज से नकली नाखून, पलकें और नकली बाल लगवा रही हैं, बाकायदा ट्रीटमेंट करवा के, जिसकी वजह से 15 दिन या महीने से पहले ये चीज़ें नहीं निकल सकती। इन ख़वातीन के वुज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म है? हमारे पास कसरत से ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनमें ख़वातीन पहले मज़कूरा बाला ट्रीटमेंट करवा लेती हैं, फिर वुज़ू गुस्ल का क्या हुक्म है दरियाफ़्त करती हैं। जवाब नंबर 1, जीनत के लिए नकली नाखून लगवाने में चूँकि कुफ़ार और फुसाक के साथ मुशाबहत है, इसलिए इसे इज्तनाब करना चाहिए। अलबत्ता अगर किसी के असली नाखून ना हो तो चूँकि ये एक ऐब है, इसलिए इस सूरत में नकली नाखून लगाने की गुंजाइश है, बशर्तिया नाखून लगवाने में जायज़ अज्जा का इस्तेमाल किया जाए। नीज़ इनकी लंबाई आम नाखून से ज़ायद ना रखी जाए और ये किसी इंसान के नाखून ना हो, इनके नीचे पानी पहुँच सकता हो। नंबर 2, मसनूई बाल और पलकें अगर इंसान या खंजीर के बालों की हों तो इनका इस्तेमाल नाजायज़ और हराम है, लेकिन अगर ये दीगर जानवरों की ऊन या बालों की बनी हुई हों तो इनके इस्तेमाल के बारे में ये तफसील है। अगरचे ये चीज़ें किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाएं तो ये नाजायज़ हैं, और अगर महज जीनत के लिए इस्तेमाल की जाएं तो गुंजाइश है। नीज़ इस सूरत में वुज़ू और गुस्ल के वक्त इनको उतार कर नीचे खाल तक पानी पहुँचाना ज़रूरी होगा, और अगर बाकायदा पैवंदकारी के ज़रिए यानी ट्रांसप्लांट करवा कर इसे जिस्म का हिस्सा बना दिया गया हो तो फिर ऐसी सूरत में वुज़ू और गुस्ल इसी पर काफ़ी होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI की स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।